Good morning, dear students. This is part 4 of our chapter, that is minerals and power resources. Student, in last video we discussed about distribution of minerals, that how minerals are distributed over the earth in different types of rocks. In today's lecture we will discuss that how minerals distributed in different countries, okay, in different continents especially. So first of all we will discuss about Asia. तो एशिया जो है वो है कहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द लोकेशन ऑफ एशिया. ओके, यू कैन सी हियर दिस 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री की आपकी लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एक आपका डिवाइडर है. ये ऐसे 60 डिग्री के इस वाली साइड, 60 डिग्री के इधर क्या होता है? यूरोप, और इधर वाली साइड हमारा क्या होता है? एशिया. ओके, तो ये 60 डिग्री वाला जो एरिया हमारा है ये क्या है? एशिया है. ओके, और इस एशिया के अंदर मिनरल्स जो हैं वो किस टाइप में मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है हमारे एशिया के अंदर? ये आपका आता है दिस वन, दिस इज़ चाइना. ओके, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा चाइना आता है. मैं थोड़ा सा और क्लियरली यहाँ पे शो कर देती हूँ. यस, दिस इज़ कम्प्लीटली चाइना. तो ये चाइना है स्टूडेंट. चाइना और इंडिया, इंडिया का आप सबको पता है, दिस इज़ इंडिया. तो चाइना और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं वो आयरन ओर के हैं. ठीक है, आयरन ओर सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया में मिलते हैं. यहाँ से आपके मैप क्वेश्चन भी बनता है कि जो आयरन ओर है वो कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे इसके डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं, वो चाइना और इंडिया में. ठीक है, ये जो दोनों एरियाज़ हैं, या बात करें पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्ल्ड के प्रोडक्शन की, तो जो वर्ल्ड के हाफ से भी ज़्यादा जो टीन है, टीन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? दिस चाइना, दिस वन चाइना, दिस इज़ मलेशिया, इंडोनेशिया. ओके, यहाँ पर जो वर्ल्ड के हाफ से भी ज़्यादा जो टीन है वो इन तीनों कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होती है. चाइना के अंदर जो लिड है, एंटीमनी है, और टंगस्टन, टंगस्टन जो हमारे बल्ब में यूज़ होती है वो सब भी चाइना के अंदर ही होती है. ठीक है, इसके अलावा एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सारे मिनरल्स भी एशिया के अंदर मिलेंगे आपको. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा आता है यूरोप. अब यूरोप का आप सबको पता है ना, यूरोप कौन सा है? यूरोप कंटिनेंट. अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये 60 डिग्री की लाइन, इसके इधर वाला पार्ट जो है वो हमारा यूरोप कंटिनेंट है. तो यूरोप में जो है सबसे ज़्यादा, यूरोप भी आयरन ओर के अंदर एक लीडिंग प्रोड्यूसर है. यूरोप में भी आयरन ओर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. अब सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर जो आयरन ओर होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपको मिलेगा रशिया के अंदर. ठीक है, अब देखिए रशिया को हम यूरेशिया भी बोलते हैं. यू नो स्टूडेंट, हम रशिया को यूरेशिया भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रशिया है ना, ये जो रशिया है, ये रशिया एशिया में भी मिलता है और यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी मिलता है. तो इसको यू और ए यानी कि यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक है, इसलिए हम इसको यूरेशिया कॉल करते हैं. तो जो यूरोप कंट्री है उसके अंदर जो रशिया है, यहाँ पर आपको आयरन ओर मिलेगा रशिया के अंदर. आफ्टर दैट, ये रशिया है हमारा. आफ्टर दैट जो यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस, दिस इज़ ये दिस वन इज़ फ्रांस, फ्रांस में मिलेंगे. अलोंग विद दैट कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये सब भी ईस्टर्न यूरोप के अंदर और यूरोपियन रशिया के अंदर, यानी ये जो रशिया का यूरोप वाला पार्ट है, ये जो रशिया का इधर वाला यूरोप वाला पार्ट होगा, यहाँ पर भी जो है आपको इस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका. स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग. जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक भी मिनरल नहीं मिलता है. यू नो द लोकेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है. आपको मैं इसकी लोकेशन शो करती हूँ. देखिए, ये क्या है? हमारा यूरोप कंट्री है. ठीक है, यूरोप कंटिनेंट है. और यूरोप में ये जो आपको टेल नज़र आ रही है ना, ये वाली टेल नज़र आ रही है जो, ये हमारा इटली है.
ओके। और इटली के अंदर जहाँ पे ये इटली एंड होता है, जस्ट लाइक हियर यूरोप में, ये जो इटली है, इटली के जस्ट ऊपर है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। लोकेशन आपको लर्न रखनी है कि यूरोप के जस्ट ऊपर जो है, इटली के जस्ट ऊपर हमारा स्विट्ज़रलैंड आता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन देख लीजिए पहले कहाँ पे है। ये जो हमारा वर्ल्ड मैप है इसमें दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। ओके, नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन क्लियर है सभी को। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिनरल्स हैं वो 3 जोन में आपको मिलेंगे। 3 जोन में कैसे मिलेंगे? फर्स्ट जो जोन हमारी है वो है कैनेडियन रीजन। ये वाला जो एरिया है ना स्टूडेंट्स, दिस इज कैनेडियन रीजन, ठीक है, ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आती है, नेक्स्ट जो रीजन आता है वो है आपका ये वाला अपलेशियन रीजन। ओके, अपलेशियन रीजन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे आती है माउंटेन रीजन, ये वाला माउंटेन रीजन। तो 3 हमारी जोन्स हुई, वन इज कैनेडियन रीजन, अपलेशियन रीजन और हमारा माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर मेनली आपको आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये सारे जो है आपको कैनेडियन शील्ड में मिलेंगे। कैनेडियन शील्ड पता है ना, ये वाला जो एरिया है सारा कैनेडियन शील्ड है। तो यहाँ पे आपको आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर जो है मिनरल मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा ये अपलेशियन रीजन है, अपलेशियन रीजन में मेनली आपको जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो वेस्टर्न कॉर्डिलरल्स है, यहाँ पे मेनली आपको कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर, इस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है क्लियर है। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ना 5 जो है लेक्स मिलती हैं। ऐसे करके ऐसे जो है सीक्वेंस में 5 यहाँ पे लेक्स हैं जिनके डिफरेंट नेम है, लाइक लेक ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ठीक है। और ये जो लेक्स हैं इनको 5 लेक्स बोला जाता है या ग्रेट लेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो सुपीरियर लेक जो है वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है साउथ अमेरिका। देखिए साउथ अमेरिका में क्या चीज़ है मेनली, साउथ अमेरिका के अंदर जो है लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील की लोकेशन कौन सी है? देखिए दी हमारा है साउथ अमेरिका। ओके, दिस वन इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हमारा कहाँ पे आता है? ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट है ऊपर वाली साइड, एक ये पार्ट यहाँ पे होता है, उसके बाद एक हमारा ये नीचे वाली साइड आता है। तो ये साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ऊपर है, यहाँ पर ये अर्जेंटीना है। ब्राज़ील के अंदर मेनली क्या मिलता है? ब्राज़ील के अंदर जो है आयरन ओर मिलेगा। उसके बाद जो चिले और पेरू है, चिले और पेरू कहाँ पे है? ये हमारा है पेरू और ये है चिले, ठीक है। छोटी छोटी सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे 2, ये ऊपर वाला साइड पेरू, नीचे वाली साइड चिले। चिले और पेरू के अंदर कॉपर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा जो ब्राज़ील है और बोलीविया है, ये ऊपर ब्राज़ील है, यहाँ पर बोलीविया है, यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टिन आपको मिलेंगे। उसके बाद जो साउथ अमेरिका के अंदर इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, डायमंड एंड प्लैटिनम, ये भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर आता है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, ठीक है, और ये आपका इधर वाली साइड कोलंबिया, ठीक है। इन कंट्रीज़ में आपको जो है ये डिफरेंट टाइप के मिनरल ऑयल्स मिलेंगे। और नेक्स्ट इज अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका कौन सा है? ये जो है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट में जो है आपको अफ्रीका कंटिनेंट में आपको बहुत सारे मिनरल के जो रिसोर्सेज मिलेंगे। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम आपको अफ्रीका में ही मिलेंगे। अफ्रीका में मेनली जो ये यहाँ पे आता है जिम्बाब्वे।
और यहीं पास में है जायरे, जिम्बाब्वे और जायरे जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है ना वो आपको इन दोनों कंट्रीज़ में मिलेंगे, जिम्बाब्वे में और जायरे में। आफ्टर दैट अफ्रीका के अंदर कॉपर, आयरन ओर, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा जो ऑयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, इनमें आपको ऑयल मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कहाँ पे आता है, ये जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट होता है। कौन सा मिनरल होता है, बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा आपको बॉक्साइट मिलेंगे। अलोंग विद दैट गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन और निकेल ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिलते हैं। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट माइंस हैं, खानी हैं, कौन सी, कालगुरली और कूलगार्डी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कालगुरली और कूलगार्डी ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पे आपको कालगुरली और कूलगार्डी जो एरिया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जो है आपको लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, कालगुरली और कूलगार्डी इनको भूलना नहीं है। यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है एंटार्क्टिका। देखिए दिस वन इज एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका के अंदर क्या है, एंटार्क्टिका में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, अगर हम जियोलॉजिकल वे से स्टडी करें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको मिनरल्स के डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली अभी स्टडी नहीं हुई है। बट यहाँ पर कुछ एक परसेंटेज में कोल के और आयरन ओर के चांसेस हैं मिलने के। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और ऑयल भी जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पर जो है आपका एक छोटा सी चीज़ आती है हमारे साउथ अमेरिका के साथ, ये आपका डू यू नो के अंदर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। डू यू नो में क्या है, अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड तो वाइट ही होता है, बट जो ग्रीन वाला होता है ना वो रेयरेस्ट होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो ओल्डेस्ट रॉक है ना वर्ल्ड के अंदर वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने किया था ना कालगुरली और कूलगार्डी एरियाज़ जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं। तो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर आपको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो है ओल्डेस्ट रॉक मिलेंगी, और इनकी जो मतलब टाइम पीरियड है वो नियर बाय 4300 मिलियन ईयर्स पहले का है। यानी जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसके जस्ट 300 मिलियन ईयर्स के बाद ही इन रॉक्स की फॉर्मेशन हो गई थी। तो आप सोचिए कि कितनी ओल्ड जो है ये रॉक्स हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैप को एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के बाद आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने मैप के अंदर उसको फिल करेंगे। Okay students, meet you in our next video lecture about the distribution of India, ठीक है, इंडिया के अंदर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। Till then keep connecting, have a good day.